अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की न्यू बुक उर्दू की पहली नज़्म हमद को आज पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद है सब लेक्चर को बहुत ही बारीकी और शौक़ से देखेंगे और इस हमद के हवाले से अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले शेर की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी तमाम वीडियोस जो पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ आप उनको लाजमी देखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, किसका दवाम गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। हफीज़ साहिब इसके शायर हैं। हर लुग़त में निज़ाम, सिस्टम, तरतीब, रहनुमा, रास्ते में उफ़क़, वो किनारा जहाँ ज़मीन और आसमान आपस में मिलते हैं। दवाम हमेशगी, हमेशा रहने को कहते हैं। गूंजना, सुनाई देना। मफ़हूम, वो कौन है जिसका निज़ाम ज़मीन और आसमान में दिखाई दे रहा है, और वो कौन है जिसकी हमेशगी का डंका ज़मीन व आसमान में शोर की तरह बरपा है। तशरीह तलब शेर में शायर हफीज़ साहिब अल्लाह ताला के हजूर गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए बता रहे हैं कि वो कौन है जिसका निज़ाम ज़मीन और आसमान में एक सिस्टम, एक तरतीब के तहत चल रहा है। जब हम ज़मीन पर नज़र दौड़ाएं या आसमान की तरफ निगाह दौड़ा कर देखें तो पता चलता है कि कोई है जिसने ये सारा निज़ाम कंट्रोल किया हुआ है। हर चीज़ अपने अपने मदार में हरकत कर रही है। शायर बयान करता है, अगर हम चाँद सूरज को देखें तो मालूम होता है सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर तुलू होता है और मुकर्ररा वक्त पर ग़रूब। फिर अक्ल है जो कि सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कौन है जो इस सारे निज़ाम को कंट्रोल किए हुए है। शायर कहता है कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। शायर कहता है कंट्रोल हर चीज़ पर होने का एक बात की गवाही दे रहा है। कोई एक ज़ात है जिसने सारा निज़ाम संभाला हुआ है, वरना कोई दूसरा खुदा होता तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। जैसे कि शायर कहता है कि ज़माने में सब कुछ है इल्ला शरीक, वही है वहदहू ला शरीक। शेर के दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि वो कौन है जिसकी मौजूदगी और हमेशा होने का सबूत सुनाई और दिखाई दे रहा है, जो इस बात की गवाही देता है कि कौन ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है। बेशक वो खुदा की ज़ात है जो वहदहू ला शरीक है और हमेशा रहने वाली है, और हर चीज़ फना होने वाली है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिसने हमेशा रहना है वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। हर चीज़ सफ़ाई हस्ती से मिट जाएगी, लेकिन खुदाए वाहिद व बुज़ुर्ग व बरतर ने हमेशा रहना है। शेर नंबर 2 है, किसकी तलब में अहले मोहब्बत हैं दाग दाग, किसकी अदा से हश्र बपा है उफ़क़ उफ़क़। मानी है तलब चाहत मारे मारे फिरना, अहले मोहब्बत मोहब्बत करने वाले, अदा जलवा सनत करी, हशर बपा क़यामत ढाना। मफ़हूम है, वो कौन है जिसकी मोहब्बत में अहले मोहब्बत ज़ख्मों से चूर हैं, और वो कौन है जिसकी सनत गरी और अदा से क़यामत बरपा है ज़मीन व आसमान। तशरीह में शायर बयान करता है कि वो कौन है जिसकी मोहब्बत में अहले मोहब्बत दाग दाग हैं, ज़ख्म खाए हुए हैं, उसकी मोहब्बत को पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बहुत से लोग हैं, उनमें नमाजी, सूफ़ी, शायर, आम, ख़ास लोग सब हो सकते हैं जिन्हें माँ सिवाय खुदा के और कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हम सूफ़ी लोगों की बात करें तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ खुदा से लो लगा लेते हैं और खुदा के सिवा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। उनकी इश्क की इंतहा तमाम हदूद को तजावुज़ कर जाती है। जैसे कि शायर यहाँ पर बयान करता है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। शायर कहता है कुछ लोग शायरी के ज़रिए रब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। कुछ आशिक लोग होते हैं, ऐसे ही लोगों को अल्लाह के आशिक कहा जाता है, दिल वाले कहा जाता है। सूफ़ी लोग अल्लाह की मोहब्बत में मारे मारे फिर रहे होते हैं, जो दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं, अहलो अयाल को छोड़कर जंगलों और सहराओं का रुख करके दुनिया से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की याद में डूबे हुए होते हैं, उसको जानने, समझने और हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ना तो वो पूरी तरह से अल्लाह को समझ पाते हैं और ना ही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह है। अक्ल में जो गिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ।
شاعر کہتا ہے یہ صوفی عاشق اہل دل اور شاعر لوگ اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، جب حاصل نہیں کر پاتے تو یہی محبت انہیں تکلیف دیتی ہے، یعنی وہ کون ہے جس کی محبت انہیں تکلیف میں رکھے ہوئے ہے لیکن خدا ہے انہیں ملنے کو نہیں ملتا۔ دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ کون ہے کہ جس کی ادا نے قیامت بچا رکھی ہے۔ شاعری میں محفل میں خوبصورت لوگوں کے آنے سے حشر بپا ہونا یعنی قیامت ڈھانی کو کہتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں افق سے بہت عمدہ مثال کا استعمال کیا گیا ہے کہ یہ جو زمین آسمان اور کائنات خدا نے بنائی ہے اس کی صنعت گری کا کمال ہے، یعنی اللہ نے اپنی ادا اور خوبیوں سے یہ کائنات بنائی ہے تو اس سے حشر بپا ہے، قیامت مچی ہوئی ہے۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کون وہ ہستی ہے جس نے یہ تمام کائنات بنا چھوڑی ہے، تو اہل محبت انہی اداؤں اور ڈھائی قیامتوں کو دیکھ کر بھی کبھی خدا کو کتابوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی سجدوں میں، کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے اسے یاد کرتے ہیں۔ زباں پر ذکر حمد ایزدی ہر دم رواں رکھنا